एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो कह रही होती है, नहीं तुम उसे इस तरीके से दफना नहीं सकती। सामने एक औरत होती है जो कि एक कब्र के सामने चीख चीख कर रो रही होती है। वो कहती है, नहीं वो अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। वहीं साइड में खड़ी एक औरत कहती है, माय लेडी, मैं तुम्हें सपने देखने बंद करने की सलाह दूंगी। वो मुस्कुराते उसके देखकर कहती है, एक ऐसा जनरल जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके लड़के को आदमी पसंद है। यहाँ तक कि उसने प्रिंस को हरेस भी किया और उसके बाद प्रिंस ने उसे तालाब में धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। और ये सिर्फ हमारे लिए शर्म की बात है, इसके अलावा उसने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। इसके बाद हमें कब्र के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की या फिर लड़का भी हम कंफर्म नहीं बोल सकते, वो जमीन में होती है। वो अपने मन में कहती है, ये आवाज कैसी है और ये किस गे के बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो एक औरत हूँ। उसे होश आता है, वो आसपास देखती है तो वो एक कब्र में होती है। वो अपने आसपास देखते हुए कहती है, मैं आखिर में हूँ कहाँ, आखिर किस प्रकार की बकचोदी चल रही है। क्या वो अपने मन में ही एक सिनेरियो बनाने लगती है जहाँ पर वो सोचती है कि पहले उसे किडनैप कर दिया गया, उसके बाद उसका मर्डर किया गया, उसके बाद उसकी बॉडी को एक कब्र में दफनाया गया ताकि कोई सबूत न मिले। ये सोचते हुए आसपास चीजों को ठपठपाने लगती है, मतलब नॉक करने लगती है। चीज बाहर खड़ा बंदा जो कि उस पर मिट्टी डाल रहा होता है उसे भी महसूस हो जाती है। वो काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अंदर जो बंदा है वो जिंदा है और उसे ऐसा लगता है कि वो एक भूत है। से वो बंदा काफी घबरा जाता है, उसके पसीने भी छूटने लगते हैं। उसके बाद हमें बाहर दिखाया जाता है, वही औरत कहती है, माय लेडी, भले ही थर्ड प्रिंस जा चुके हैं लेकिन मेरा बेटा अभी भी जिंदा है, तो जनरल की ब्लड लाइन आगे भी कंटिन्यू की जा सकती है। हालांकि अगर मैं उसके जैसे लड़के को जन्म देती तो मैं शर्म के मारे खुद की जान दे चुकी होती। बंदा जो कि उस कब्र पर मिट्टी डाल रहा होता है वो घबराते हुए कहता, मैडम एक बार प्लीज उधर देखिए। सुनकर वो बंदी काफी गुस्से में जाती है और कहती है, तुम इतनी आवाज क्यों कर रहे हो, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं उससे बात कर रही हूँ। अभी उस कब्र से जोर जोर से ठोकने की आवाज आने लगती है। ये चीज वो सारे लोग देखने लगते हैं और सभी लोग सिर्फ उसी तरफ देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें अंदर दिखाया जाता है जो कि उस कब्र में वो वहां से निकलने की काफी कोशिश कर रही होती है। आखिरकार वो उस कब्र के बॉक्स को, मतलब उस ढक्कन को खोल ही लेती है और उसे दूर फेंक देती है। और ये देखकर वो दोनों की दोनों लेडी शांत हो जाती है और शांति से उस तरफ देखने लगती है। उस तरफ पहले धूल होती है, जब धूल हटती है तो हमें उसका चेहरा साफ दिखाया जाता है। जैसे ही वो सबके सामने आता है सभी लोग घबराते हैं। सबसे पहले वो लेडी जो इतने देर से बतिया रही थी वहां से भाग जाती है, ये चिल्लाते हुए भागती है, भूत आया भागो। जैसे ही आसपास के लोगों को समझ में आता है वो भी बिल्कुल तेजी से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान की परवाह होती है। बस जाते हुए यही चिल्ला रहे होते हैं, भूत है भागो। इसके बाद जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है उसका नाम होता है लिनहान, जो कि अभी बाद में बताया जाएगा लेकिन मैं पहले स्पॉइलर के लिए बता देता हूँ। उनका लिन भी घबरा जाती है, वो कहती है लाश, और वो भी छुपने लगती है। लेकिन वो देखती है कि वो खुद ही कॉफिन में है। उस कॉफिन से भागते हुए कहती है, ये क्या बकचोदी, आखिर मैं इस कॉफिन में कैसे पहुंच गई, आखिर मुझे इस ताबूत में क्यों दफनाया जा रहा है। और ये सोचकर वो काफी पैनिक हो जाती है और वहां से निकलने की कोशिश कर रही होती है। और वो इसी जल्दबाजी में बहुत तेजी से बाहर निकलती है और जमीन पर गिर जाती है। तभी उसे कुछ एहसास होता है कि उसकी छाती पर कुछ लगा है। वो कहती है, आउच, मेरे बूब्स। तभी वो अपनी छाती पर हाथ लगाती है, उसे एहसास होता है। वो कहती है, हाँ मेरे बूब्स। एकदम से उस पर बिजली कड़कने लगती है जैसे कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो चुका होता है। वो अपने मन में कहती है, मेरे बूब्स जा चुके हैं और वो पत्थर में बदल चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं एक आदमी में बदल चुकी हूँ। सोचते हुए जल्दी से अपने मटेरियल को चेक करने लगती है और जब वो चेक कर लेती है फिर उसके तो एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।